अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक। तो जुम्मा है आज, दुआ है कि अल्लाह ताला इस जुम्मे के सदक़े हम सबको खुशियाँ दे, हम सबके घरों की परेशानियाँ दूर करे और कामयाबियाँ दे सबको। दुआ ही कर सकते हैं सबके लिए। तो वीडियो है कुछ आज की है, कुछ वेडनेसडे की है, क्योंकि मैंने वेडनेसडे ही स्टार्ट की थी जब स्नो स्टार्ट हुई थी, तो मैं कल अपलोड नहीं कर पाई हूँ। कल की फिर वीडियो लंबी हो रही थी, इसलिए मैंने जो कल मॉर्निंग में मुझे लगी सही वो मैंने अपलोड कर दी, और जो मुझे आज सही लगा वो मैंने अपलोड कर दिया। ये जी कुछ क्लिप हैं मॉर्निंग के जो मैंने स्टार्टिंग में डाले हैं। अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि अल्लाह ताला की कुदरत के निज़ाम वही जाने, पल में कुछ, और वो चाहे तो सब कुछ बिगाड़ सकता है, वो चाहे तो सब कुछ संवार सकता है। तो वेडनेसडे जब स्नो स्टार्ट हुई है तो मैंने वैसे उसी वक्त ही क्लिप लेने स्टार्ट कर दिए थे। कह रहे थे बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि कहने हम इंसानों के कहने से कुछ नहीं होता, वो जो चाहे वो करता है, क्योंकि मार्च का महीना और टेम्परेचर भी अभी इतना नहीं था कि जिसकी वजह से स्नो होती। तो इसलिए फिर भी मैंने छोटे-छोटे क्लिप लेने स्टार्ट कर दिए जो मैंने कल अपलोड नहीं किए, क्योंकि उस दिन शब-ए बारात भी थी, तो हम सब का रोज़ा था, तो ज़्यादा मैंने वीडियो उस दिन नहीं बनाई थी। कोई ख़ास बच्चों को स्कूल छोड़ा और आके जब ये सब छोटा-छोटा स्टार्ट हुआ तो वीडियो बनाई और अपनी क्लीनिंग की मैंने, क्योंकि उसके बाद मैंने थोड़ा-सा वाईटी का काम किया और हमज़ा की वर्कशॉप थी स्कूल में। तो उसके लिए मुझे स्कूल तकरीबन 2 घंटे पहले स्कूल जाना था, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा, और जब मैं वापस आई तो आहिस्ता-आहिस्ता स्नो बढ़ती चली जा रही थी, और ये बारिश नहीं, ये स्नो थी जो कि नीचे गिरते-गिरते वेट होती जा रही थी। अच्छा, तो उसके बाद जब बच्चों को लेके आई हूँ, तो शबान जो कि हमारा रोज़ा था शबान का, तो मुझे आके तैयारी करनी थी और मेरे दिमाग में कश्मकश थी कि मैं जल्दी से घर पहुँचूँ और इसकी तैयारी शुरू करूँ। और यहाँ पे मैंने नोटिस में लिया और सब ने देखा कि स्नो जो है वो तेज़ हो गई है, और फिर मुझे अपनी कुकिंग करनी थी, इफ्तारी के लिए रोज़ा था। तो हमज़ा के स्कूल जाने की वजह से ना मैं लेट हो गई थी कुकिंग में। तो मुझे बनाना थी चिकन पकोड़ा, समोसा फ्राई करना था और साथ में चिकन पालक बनाना था, जो कि सबकी फ़रमाइश पे खाना बन रहा था। और आपको पता है काफ़ी टाइम के बाद हमने रोज़ा रखा था और एक्साइटेड होते हैं सब, बहुत खुशी होती है रोज़े की। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करे रमज़ान आए हमारा खैर खैरियत से जाए। बहुत खुशी होती है जब रमज़ान आता है और हम कुछ ना कुछ करते हैं, लेकिन मेरे रमज़ान में पकोड़े समोसे जो हैं बहुत कम होते हैं। और ये जो था एक ही था रोज़ा, जिसकी वजह से तरावी वगैरह नहीं पढ़नी थी, तो मैंने थोड़े से फ्राई पकोड़े और समोसे बना लिए थे, वरना हस्बैंड और बच्चे ऐसी चीज़ें नहीं खाते, बहुत कम। तो मैंने यहाँ पे पालक को थोड़ा-सा हल्का-सा बॉयल किया और पीछे पलट के देखा तो देखिए कितनी ज़्यादा स्नो जो है वो काफ़ी तेज़ थी, तो बढ़ती चली जा रही थी। अच्छा, बहुत खूबसूरत लगती है। अल्लाह ताला का निज़ाम है, वो चाहे तो सब कुछ कर सकता है। और ये जो मेरी वीडियो है ना, ये ऐसी आगे-पीछे कुचर-मुचर हुई थी कि मुझे समझ ही नहीं आई कि मैंने जो करना था वो असल में क्लिप जो है ना, आपको पता है कभी-कभी ऐसे अधूरे हो जाते हैं, कुछ ऐसे लगता है जैसे निकल गए हैं फ़ोन से। और ये कहवा है जो हम अफ्तारी के टाइम पे पीते हैं, हस्बैंड सऊदी अरबिया से लेके आते हैं, जब भी उम्रा करने के लिए जाते हैं तो हम वहाँ से लेके आते हैं। हस्बैंड और मेरी मदर इन लॉ अक्सर ही जाते हैं। और चिकन पकोड़ा, मैंने चिकन को पहले बॉयल नहीं किया था, इसलिए जूसी से पकोड़े बने थे बड़े नाइस से, और समोसा भी फ्राई हो गया था और शाम हो चुकी थी। तो बाहर का क्लिप मैंने लिया, इफ्तारी की अल्हम्दुलिल्लाह से, अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। और फिर जब बच्चों को सुलाने के लिए ऊपर गई हूँ, तो ये क्लिप मैंने उस वक्त लिया था। तो इतनी ज़्यादा उस वक़्त स्नो देखें हो रही थी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। और ये है कल का क्लिप, कल शाम का बच्चों ने स्कूल से आके जो ऊधम मचाया। फिर उस वक़्त ये है कि बारिश हुई थी दिन में, तो फिर उसके बाद जो है ना बारिश रुकी है, तो बच्चों ने थोड़ा-सा प्ले किया और ये सारे स्नोमैन वगैरह बनाए। और जब हम सुबह उठे हैं तो बहुत ही ज़्यादा स्नो थी, बहुत ज़्यादा स्नो थी, और लग रहा था कि जैसे अब पता नहीं कितना टाइम ये चलेगी, लेकिन अल्लाह ताला चाहे तो सब कुछ कर सकता है। और बच्चों के बनाए हुए स्नोमैन कुछ गिरे थे, कुछ सही थे। और स्नो को देखें आप, काफ़ी तेज़ थी, क्योंकि जो इससे पहले हुई है उसमें छोटी-छोटी बारिश की वजह से वो साथ-साथ वेट भी होती जा रही थी। अगर वेट हो जाए तो फिर ये होता है कि वो आइस नहीं बनती, ये ड्राई थी। तो मैंने बच्चों को ब्रेकफ़ास्ट बना के दिया, क्योंकि स्कूल तो हो गए थे क्लोज़। बच्चों को ब्रेकफ़ास्ट बना के दिया और उसके बाद मैंने जो मीट लेके आई थी उसकी मैंने यखनी बनाई। मैंने सोचा यखनी बना देती हूँ, क्योंकि
सर्दी बहुत ज़्यादा, बच्चे अब जैसे ही मौका मिलेगा तो बाहर ज़रूर प्ले करेंगे, तो सूप इनके लिए बहुत अच्छा है। तो इसलिए मैंने जल्दी से सूप रखा और साथ में की क्लीनिंग, क्योंकि बच्चों को ऑनलाइन होमवर्क मिला था, वो कर रहे थे सारे मिल के। मैंने ज़ैनब से कहा फ़ातिमा और हमज़ा को भी साथ बैठाए और मिल के सब होमवर्क करें। और उसके बाद जब ये फ़ारग हुए, हस्बैंड और जैन चले गए जुमा पढ़ने के लिए, और ये जी तीनों चले गए बाहर गार्डन में फिर प्ले करने के लिए। और अल्लाह ताला की कुदरत देखें आप कि इतनी तेज़ स्नो में, इतनी तूफ़ानी स्नो थी सुबह कि 2 3 4 5 घंटे होती रही है। फिर उसके बाद एकदम से ये ड्राई हो गई थी और रुक गई थी, बारिश भी नहीं थी, लेकिन ये हल्की-हल्की सी मेल्ट हो रही थी। और आसमान की तरफ देखें कि बहुत ही चेंजिंग थी। इसीलिए कहते हैं अल्लाह ताला कुदरत रखने वाला है, वो चाहे तो वो सब कुछ कर सकता है। और यहाँ पे मैंने स्नोमैन देखा ज़ैनब का, इसके ना तो मुँह था और ना इसके बाजू थे, पता नहीं क्या बना के इसने खड़ा कर दिया था। और ये ज़ैन का झुका हुआ था रात का थोड़ा-सा। और हमज़ा भी अपना बनाने की कोशिश कर रहा था। ये देखें हमज़ा का, जो हमज़ा बना रहा है इतना, और उसमें लकड़ी के बाजू लगाए हैं और इतना क्यूट सा। और फ़ातिमा ने भी अपना बनाया है। बच्चे बहुत खुश होते हैं इसलिए। तो मैंने जस्ट बच्चों को 15 से 20 मिनट के लिए परमिशन दी थी कि आप जल्दी से अपने स्नोमैन बनाओ और अंदर आओ, क्योंकि इसके बाद नहीं पता स्नो होनी है कि नहीं। मार्च में हुई है, मार्च के बाद अप्रैल, आपको पता है वेदर वैसे ही चेंज होता चला जा रहा है। लेकिन इस दफ़ा सर्दी जो है वो थोड़ी आगे की तरफ जा रही है, पता नहीं, लेकिन अप्रैल मई तक उम्मीद है कि ठीक हो ही जाएगा। तो मैंने भी इनके साथ थोड़ा-सा प्ले किया और फिर मैंने सोचा बर्डों को, परिंदों को थोड़ा-सा ब्रेड डाल दूँ, क्योंकि जब स्नो होती है तो पानी और ब्रेड उनको खाना नहीं मिलता है, बहुत मुश्किल हो जाती है, ख़ासकर परिंदों के लिए। तो मैंने फिर उनके लिए बाहर थोड़ी-सी रोटी डाली, क्योंकि मैंने देखा था परिंदे, मैं अक्सर ही बाहर रोटी डालती हूँ, तो परिंदे मैंने नोटिस में लिया था कि आके फेंस पे बार-बार बैठ रहे थे। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हमें तौफ़ीक दी है इस काम की। और वो दे चाहे तो सब कुछ कर सकता है, दे और ज़्यादा बहुत खुशी होती है। और हमज़ा ने क्या किया, ज़ैन का जो स्नोमैन था उसको तोड़ दिया। और इन बच्चों में बाद में फ़ाइट भी हुई, वो तो मैंने नहीं ली। तो ये थी छोटी सी वीडियो जो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर आप लोगों को पसंद आई हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह मिलती हूँ किसी और नए व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।